आज तक के किसी भी बड़े एक्टर से आप पूछोगे आपकी जिंदगी में सबसे अमूल्य चीज कौन सी है, तो हर एक सुपरस्टार एक ही चीज बोलेगा और वो है फैंस। क्योंकि पैसा, घर, गाड़ी, धन दौलत, ये सब चीजें फैंस की तो वजह से है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन क्यों अपने ही फैन का बेदर्दी से कत्ल करते हैं। तो मैं हूँ विश्वा और आप सुन रहे हो सुपरस्टार बना मर्डरर। दिन था 9 जून 2024। बेंगलुरु के कामाक्षीपल्या में एक अपार्टमेंट का वॉचमैन हर दिन की तरह सुबह 7 बजे अपने काम पर जा रहा होता है। जाते समय उसे एक नाले में कुत्तों का झुंड इंसानी बॉडी को नोचते हुए दिखाई देता है और सुबह ऐसा भयानक मंजर देखकर किसी के भी पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। घबराते घबराते हुए वो वॉचमैन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के साथ संपर्क करता है। पुलिस समय ना गवाते हुए क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर उस मासूम जान को तड़पा तड़पा कर, उसको मार मार कर, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर पहले ही जान से मार दिया गया होता है और वो बॉडी ऐसे हालत में होती है जिसका आइडेंटिफिकेशन करीब करीब नामुमकिन था। तो क्राइम स्पॉट पर मौजूद एसपी ने आसपास के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करना शुरू किया और इत्तेफाक से पास के ही एक पुलिस स्टेशन में 30 साल के शख्स की लापता रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो रिपोर्ट दर्ज करने वाली महिला को बुलाया गया और बॉडी को दिखाया गया और बॉडी के ऊपर के कपड़े देखकर वो महिला जोर जोर से रोने लगती है और पता चलता है कि वो महिला उस डेड बॉडी की माँ है और अपना बच्चा कौन सी भी हालत में हो माँ पहचान ही लेती है और उस माँ को रोते हुए देखकर सबके दिल दहक उठते हैं। वो बॉडी अपोलो फार्मेसी में काम करने वाले साधारण शख्स की थी जिसका नाम रेणुका स्वामी था। तो सवाल ये उठता है, एक साधारण से लड़के का इतने बड़े सुपरस्टार से क्या लेना देना। तो शुरू से शुरू करते हैं। साल 2003 जब दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से होती है। शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों में मतभेद होने शुरू होते हैं और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि 2011 में विजया लक्ष्मी दर्शन के ऊपर मारपीट का और जीवित हानि का केस दर्ज करती है और उस केस के चलते दर्शन को 14 दिनों की जेल हो जाती है। इतना ही नहीं, 2016 में फिर से विजया लक्ष्मी दर्शन के ऊपर ऑब्जेक्शनल बिहेवियर का आरोप लगाती है, पर कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर इस मामले को दबाया जाता है। इसे ये पता चलता है दर्शन के अपने पत्नी प्रति संबंध अच्छे नहीं थे और इसकी मेन वजह थी 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एस्पायरिंग एक्टर थी, पर करियर के शुरुआती दिनों में मूवी ना मिलने की वजह से उसने शादी कर ली और एक बेटी को जन्म भी दिया। पर अपने पति के प्रति अच्छे संबंध ना होने के कारण उसने अपने पति के साथ तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ रहना शुरू किया। तभी दर्शन उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। दर्शन को अपने अगली मूवी के लिए नया चेहरा चाहिए था, पर कुछ कारणवश पवित्रा को वो रोल नहीं मिलता। पर पवित्रा और दर्शन फिर से एक साथ आए। बहुत दिन किसी को ना पता होते हुए दोनों मिलते रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते रहे, पर पवित्रा ने एक गलती कर दी। पवित्रा ने उसके बेटे का बर्थडे दर्शन के साथ सेलिब्रेट करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी, जिसमें हमें दर्शन पवित्रा के बेटी के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, साथ में डांस कर रहे थे। पवित्रा ये सब करने के बाद रुकी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद पवित्रा ने फिर से एक पोस्ट डाली जिसमें पवित्रा एक्सेप्ट करती है कि वो और दर्शन रिलेशनशिप में है। अब आप बोलोगे इस सब चीज़ों का मर्डर से क्या लेना देना, तो सुनो। पवित्रा के पोस्ट की वजह से दर्शन के फैंस पवित्रा को हिट करने लगे। पवित्रा को सभी तरफ से गालियां पड़नी शुरू हुई, यहाँ तक कि पवित्रा को अपना कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ा। दर्शन का हर एक फैन पवित्रा को अपोज कर रहा था, वही दूसरी तरफ विजया लक्ष्मी को सब फैन सपोर्ट कर रहे थे और रेणुका स्वामी भी उन्हीं फैन में से एक था। और पवित्रा जब भी कोई नया पोस्ट डालती थी तो रेणुका स्वामी उसी पोस्ट पर कमेंट करता था और अपनी सारी भड़ास निकालता था, क्योंकि रेणुका स्वामी के लिए तो पवित्रा उसके भगवान का घर तोड़ने वाली एक महिला थी। पर रेणुका स्वामी के ऐसे कमेंट पर तंग आकर पवित्रा दर्शन को बोलती है, इस पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। पवित्रा ऐसे बोलकर दर्शन को इन्फ्लेम करने लगी और दर्शन भी उसके बातों में आ जाता है और रेणुका स्वामी को सबक सिखाने का प्लान करता है। दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉई पवन ने इंस्टा पर पवित्रा का फेक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से वो रेणुका स्वामी के साथ बातें करने लगा
और उसी बातचीत में रेणुकास्वामी अपनी लोकेशन बता देता है। तभी दर्शन अपने फैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को रेणुकास्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु लाने को कहता है और इस काम के उसे 30 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो 8 जून को 8 बजे रेणुकास्वामी फार्मेसी में जा रहा होता है, तभी एक कार उसके सामने आती है और उसे कहते हैं कि तुमको हम दर्शन से मिलाएंगे। रेणुकास्वामी खुश होता है, उसे अपने भगवान से मिलने का मौका मिला था, पर रेणुकास्वामी को ये पता नहीं था आगे जाकर उसे उसका भगवान तो मिलेगा, पर एक राक्षस के रूप में। राघवेंद्र रेणुकास्वामी को बेंगलुरु के आर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर आता है और तब से रेणुकास्वामी के ऊपर टॉर्चर शुरू होता है। रेणुकास्वामी को बांधकर बेल्ट और डंडे से बुरी तरह से पीटा गया। शाम का वक्त था जब दर्शन अपने साथी और पवित्रा के साथ वहां पर जाता है। दर्द से पीड़ित रेणुकास्वामी अपने भगवान के सामने जीवन की भीख मांग रहा था, पर रेणुकास्वामी की हालत देखकर दर्शन ने उसे छोड़ने के बजाय उसे पवित्रा के सामने और पीटा और टॉर्चर किया। पर रेणुकास्वामी वो दर्द, वो पीड़ा सह नहीं सका और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया और वो लोग रेणुकास्वामी की लाश को सुबह के 3 बजे नाले में फेंक देते हैं। पुलिस को ये सब कहानी पता चलने के बाद पुलिस पवित्र को इस केस का प्राइम एक्यूज्ड और दर्शन को सेकेंडरी एक्यूज्ड घोषित कर देते हैं, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके कहने पर दर्शन ने इस मर्डर को अंजाम दिया था। रेणुकास्वामी जो शख्स सीधा साधा था, अपनी लाइफ में खुश था, उसकी शादी भी हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में वो बाप भी बनने वाला था, पर अपने सुपरस्टार को सपोर्ट करने का, अपने सुपरस्टार से प्यार करने की सजा उसे मौत मिलती है। तो इस केस से हम 2 चीज़ सीखे। पहली चीज़ रेणुकास्वामी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, किसी भी हीरो का फैन होना अच्छी बात है, पर उस हीरो के लिए कुछ भी करने की सोच भी गलत है। रेणुकास्वामी अपने भगवान का घर बचाने चला था पर खुद का घर बर्बाद कर दिया। पत्नी विधवा हो गई और बच्चा जन्म लेगा पर अपने पापा का चेहरा कभी देख नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ हमें इस केस से सीखनी मिलती है, जो कि दर्शन के पर्सपेक्टिव से है। इतिहास गवाह है, जितनी भी बड़े जाने गई, जितने भी बड़े युद्ध हुए, हमेशा उसके पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हो या हिटलर जैसा बड़ा नार्सिसिस्ट, सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। पवित्रा के चक्कर में ना पड़ते हुए अपनी पत्नी विजया लक्ष्मी के साथ खुश रहते तो आज दर्शन को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जाते जाते एक फेमस कोट है जिसे मैं बदलना चाहूँगा, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बोलना अब बंद कर दो, उसकी बजाय एक कोट यूज़ करना शुरू करो। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक संस्कारी और अपने आप को समर्पित करने वाली औरत का हाथ होता है।